हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में हम देखेंगे विद्युत धारा के प्रवाह, विभवांतर, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी देखेंगे। ये सब सारी चीज़ें इस क्लास में आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में मुक्त आवेशों की कुल संख्या की प्रवाह होने की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। मतलब कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के गमन करने का दर को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका एस आई मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर, ठीक है। एम्पियर इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। और विद्युत धारा को डिनोट कैसे करते हैं? आई से। करंट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप समझ गए? यदि 1 मीटर, इससे पहले हम जाते हैं कि अगर विद्युत धारा जो है उसे हम किस तरह से बोलेंगे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा तब कहलाएगी जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। जब किसी चालक में, चालक मतलब कंडक्टर में, ठीक है, 1 सेकंड में 1 कूलाम क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित हो। इसीलिए इसको हम फॉर्मूला में अगर लिखेंगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड। अगर 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 कूलाम धारा का रेशियो अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर, ठीक है ना। 1 कूलाम का वैल्यू कितना होता है? क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि 1 कूलाम का वैल्यू क्या होगा। तो 1 कूलाम का वैल्यू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये 1 कूलाम का वैल्यू है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सवाल पूछता ही है और इसे आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। अब बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम बोलेंगे विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव किसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो विद्युत विभव किसी धनात्मक परीक्षण आवेश के अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं परीक्षण के मान को, ठीक है ना, आवेश के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इस तरह डिनोट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब बोलेंगे? जब वस्तु को या कोई कंडक्टर है उसके ऊपर धनात्मक परीक्षण किया जाए, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? मूव करे, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया चालू रहे
और वह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर कितना समय लग रहा है, ठीक है ना, जाने में कितना प्रवाह हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मुख्य रूप से हम वोल्ट 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 से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका भी जो है ना यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रखा गया है, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम किसे बोलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है। समझिएगा, विद्युत परिपथ में एक कूलाम की विद्युत आवेश को प्रवाहित करने में लगने वाले विद्युत ऊर्जा को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिएगा कि ये कोई सर्किट है, ठीक है ना, ये कोई सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बल्ब मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, बैटरी, ठीक है। ये कुंजी है, स्विच, ये रेजिस्टेंस आर है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, ठीक है। जैसे ही धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे ही स्विच ऑन किए धारा प्रवाहित होना शुरू हुआ, जो यहां पर जो स्रोत है ना, चाहे आप यहां पे बैटरी दीजिए, जनरेटर दीजिए, या फिर किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर दीजिए, ठीक है ना, तो इससे जो भी करंट पास करवाएगा या फिर इससे जो भी जितना मात्रा में वोल्ट जाएगा, इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मुख्य रूप से, ठीक है ना, उसको और इलोबरेट अगर समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वहां से हमारा जो भी जितना भी मात्रा में वोल्टेज हमारे घरों तक पहुंच रही है, ठीक है ना। हालांकि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये अब हम आगे बताएंगे क्या है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर से घर बिजली के पोलों तक जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे घरों में वायरिंग किया हुआ रहता है वो, ठीक है ना। तो वहां से जो हमको एनर्जी प्राप्त हो रहा है, जो हमको वहां से मिल रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा के टाइप आते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह, प्रवाह के प्रकार, ठीक है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिवर्ती धारा
प्रतिवर्ती धारा, एक होता है दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती को अल्टरनेट करंट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। अब डायरेक्ट करंट और प्रतिवर्ती करंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं अल्टरनेट करंट, ठीक है। बोलता है यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे और पीछे की ओर हो रहा हो तो उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। मतलब कि अगर करंट जो है उसका प्रवाह दर एक समान ना हो करके कभी कम कभी ज्यादा होता हो तो इस कंडीशन वाली धारा को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट करंट। समझ रहे हैं ना, अल्टरनेट करंट। अब दिष्ट धारा क्या है, दिष्ट धारा उसे बोलेंगे जब करंट का प्रवाह का दर जो होता है ना वो हमेशा एक समान है, ठीक है, हमेशा एक समान है, ना ही वो कम हो रहा है ना ही ये ज्यादा हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, ठीक है। जैसे डायरेक्ट करंट में हमारा बैटरी वाला काम करता है, बैटरी जो है, सेल जो है वो हमारा डायरेक्ट करंट है। और प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेट करंट जैसे जनरेटर, और क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ती धारा को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट करंट को हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ये हमेशा एक समान चलेगा, ठीक है ना। मोबाइल फोन में आप जो देख रहे हैं बैटरी जो लगा हुआ रहता है उसमें दिष्ट धारा का काम होता है भाई, दिष्ट धारा के द्वारा वो मोबाइल फोन काम करता है ना, उसमें वही करंट सप्लाई होता है। तो आप ये समझ गए, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगी। मतलब कि विभवांतर जैसे वोल्ट मीटर के समानुपाती क्या होगा, धारा होगा, करंट होगा, है ना भाई। इसीलिए आई आर इज इक्वल टू भी, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा मान होता है, मतलब कि किसी चालक में अगर कोई भी सर्किट हो गया उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना उसके समानुपाती में, ठीक है ना, विद्युत धारा के समानुपाती में विभवांतर हमेशा मौजूद होता है, यही ओम्स लॉ कहता है, ठीक है ना। इसमें आर का क्या काम है भाई, आर रेजिस्टेंस है, आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। इसके अनुसार हमने देखा कि ओम्स लॉ में ये चीजें अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हम नेक्स्ट जो है अगला जो हम अगला क्लास लेंगे उसमें इसी को हम एलोबरेट करेंगे,